तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त स्प्रिंग बूट के इस वीडियो में। ये वीडियो कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्प्रिंग बूट के सारे बेसिक्स सीखे थे, एपीआईज बनाए थे, एंड देन फाइनली हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करा था। इस वीडियो में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कैसे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं वो सीखेंगे इस वीडियो में। यस। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लो। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लो एंड देन इस वीडियो पे। ओके, तो मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं। मीनवाइल मैं क्या कर रहा था, इसको इंस्टॉल कर रहा था एंड आई गेस ये हो गया। ओके, माई से SQL सर्वर के लिए मैं जैम्प इंस्टॉल कर रहा था। ओके, हो गया। इसको मिनिमाइज कर देते हैं अभी के लिए। ओके, अच्छा। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने हमारा एक कंट्रोलर बनाए थे जिसमें कि सारे एपीआईज मेंशन थे। कोर्स कंट्रोलर बनाया था जिसमें सारे एपीआईज मेंशन थे। ओके, पुट एपीआई, डिलीट एपीआई, पोस्ट एपीआई, एंड उसके बाद लॉजिक नहीं था, पर ठीक है, लॉजिक हम लोगों ने सेपरेट किया था। वो हम लोगों ने सेपरेट सर्विस फाइल के अंदर लिखा था। ओके, कोर्स सर्विस, लॉजिकल पार्ट हमारा इधर था। तो अभी हमारे एप्लीकेशन में क्या है, 2 लेयर्स हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको इसका कोड चाहिए ना तो मैंने गिटहब पे पहले से ही होस्ट कर दिया है, आप लोग वहां से ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ओके, ये कोड आप लोग वहां से उठा सकते हो। हाँ, अभी हमारे एप्लीकेशन में 2 लेयर्स हैं। एक है कंट्रोलर लेयर जिसको हम लोग बोलेंगे एपीआई लेयर, जिसमें हमारे सारे एपीआई हैं, एंड दूसरा है सर्विस लेयर। सर्विस में हमारा बिजनेस लॉजिक है। ओके, अच्छा। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक तीसरा लेयर बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोजिटरी लेयर। अच्छा, अब ये रिपोजिटरी लेयर क्या करेगा, ये डेटाबेस से कम्युनिकेट का काम करेगा। ऑलराइट, डेटाबेस से जो भी कम्युनिकेशन का लॉजिक होगा वो इस रिपोजिटरी लेयर में जाएगा। यस। ओके, हाँ, ठीक है। चलो, अब हम लोग फटाफट कोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा pom.xml फाइल। इसमें हम लोग 2 डिपेंडेंसीज डालेंगे। मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे ऐड स्टार्टर पे जाऊंगा एंड यहाँ पे हम लोग को 2 डिपेंडेंसीज चाहिए। एक है हमारा JPA, स्प्रिंग डेटा JPA। ये पैकेज या ये एपीआई हम लोग यूज करेंगे। इससे हम लोग बड़े आसानी से डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाएंगे, चीजें स्टोर कर पाएंगे, रिट्रीव कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जेपीए बहुत मस्त मस्त एनोटेशन प्रोवाइड करता है एंड उसका यूज करके हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे। ऑलराइट, यस। तो ये मैंने एक लाइन में बता दिया आप लोगों को कि जेपीए क्यों यूज करें। तो रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करना आसान कर देता है जेपीए। ऑलराइट, यस। इसको हम लोग को यूज करना है एंड मैं यूज करूंगा माई सीक्वल एज माई डेटाबेस। तो माई सीक्वल ड्राइवर भी मेरे को चाहिए। ऑलराइट, तो ये 4 डिपेंडेंसीज, ये दो तो पहले से ही एडेड थे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने करे थे स्प्रिंग वेब और डेव टूल्स। एंड स्प्रिंग डेटा जेपी मैंने अभी करा, ड्राइवर मैंने अभी करा। चलो एंटर प्रेस कर देते हैं एंड यस, प्रोसीड प्लीज। ओके, पॉम फाइल अपडेटेड, इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड नाउ ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, ब्यूटीफुल। इसको मिनिमाइज करते हैं एंड इसको ओपन करते हैं। या अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे रिसोर्सेस एंड इसमें ओपन करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इसके अंदर मैं कुछ चीजें लिखूंगा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट तो बाद में करेंगे, सबसे पहले कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने जैम्प इंस्टॉल किया है, अभी अभी आपके सामने इंस्टॉल किया है। मैं ये यूज करूंगा अपने माई सीक्वल सर्वर के लिए। ओके, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि हमारे पास माई सीक्वल सर्वर स्टार्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने पहले कभी PHP पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये जैम्प यूज करा होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया टूल है। तो आप लोग गूगल पे जा सर्च कर सकते हो, जैम्प इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एग्री इंस्टॉल, बच्चों वाली प्रोसेस है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे एंड इसको स्टार्ट करेंगे। यस, हो गया। ओके, एंड देन यहाँ पे हम लोग एडमिन पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो एडमिन ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करेंगे। यस। ये हमारे पास कुछ डेटाबेस पहले से ही बने हुए हैं, हम लोग एक नया बनाएंगे। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। न्यू पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे COURSE कोर्स नाम देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, कोर्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई टेबल नहीं है। ओके, COURSE नाम है हमारा को डेटाबेस का। ठीक है, यस। इसके अलावा हम लोग वापस से सर्वर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे यूजर अकाउंट दिख रहा है आप लोग को। इस यूजर अकाउंट पे मैं जाऊंगा, एक नया यूजर क्रिएट करूंगा एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड यूजर अकाउंट पे एंड यहाँ पे यूजर को नाम दूंगा, लेट्स से मुकेश नाम दे दूं।
अल्लाह नहीं, चलो लेट्स से CNQ नाम दे देता हूँ, चैनल का नाम। एंड यहाँ पे होस्ट सेलेक्ट करेंगे, लोकल होस्ट हमारा, एंड पासवर्ड 12345, रिटाइप करना है 12345, एंड यहाँ पे चेक ऑल करेंगे ग्लोबल प्रिविलेजेस, इस यूजर को सारी परमिशन होगी सब कुछ करने की, एंड यहाँ पे गो में मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर मैं फिर से यूजर अकाउंट पे जाऊं तो ये देखो, आप लोग देखोगे CNQ एंड इसके पास सारी प्रिविलेजेस है। ओके यस, ठीक है, ये दो चीजें आप लोग भी कर लेना, एक तो डेटाबेस क्रिएट करना, एक यूजर क्रिएट करना। ठीक है, अब ये हम लोग को यहाँ पे ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी हमारे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सो मैं वीडियो पॉज करूंगा या मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा एंड देन फाइनल मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, Ctrl+V कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले धीरे धीरे करके एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग को देखो, सबसे पहले मैं ओपन करूंगा ये, एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मेरा MySQL सर्वर चल रहा है 3306 पोर्ट पे। ओके, तो ये लाइन ऑफ कोड हम लोगों ने मेंशन किया है कि भाई किस URL पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो JDBC कोलन सिंटैक्स है MySQL, हमारा MySQL चल रहा है लोकल होस्ट, एंड ये है हमारा पोर्ट अभी जो मैंने आप लोग को दिखाया 3306, ये देखो, एंड उसके बाद कौन सा डेटाबेस, तो कोर्स डेटाबेस हम लोगों ने बनाया है। ऑलराइट, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये ड्राइवर का नाम जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल करा ना, ठीक है, तो वो हम लोग को इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा, com.mysql.cj JDBC ड्राइवर। इसके अलावा यूजर नेम में आएगा CNQ जो हम लोगों ने क्रिएट किया, एंड पासवर्ड 12345। ओके, इन 4 लाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, हम लोग JPA यूज करेंगे। ठीक है, तो JPA क्या करेगा, इंटरनली कुछ कुछ SQL क्वेरीज चलाएगा। तो मैं चाहता हूँ वो क्वेरीज भी दिखे हम लोग को कंसोल पे, इसलिए मैंने ये लाइन डाला है। अब ये जो लाइन है ना, DDL ऑटो अपडेट, ये मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कोड करें, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। यस, तो ये चीजें आप लोग डाल लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके फटाफट आप लोग भी टाइप कर लो। यस, तो डेटाबेस से अब तो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को बनाना है डेटाबेस में एक टेबल कोर्स करके। क्या हम लोग को मैन्युअली बनाना पड़ेगा? नो, मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक मस्त चीज, देखना जादू। हम लोग चलेंगे हमारे मॉडल फाइल में, हमारे पास कोर्स मॉडल बना हुआ है पहले से ही। ओके यस, तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थे, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स इंस्ट्रक्टर। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कोर्स, ये जो कोर्स है, ये जो हमारा मॉडल है, यही एक टेबल को रिप्रेजेंट करे हमारे रिलेशनल डेटाबेस में, एंड उस टेबल में 3 कॉलम्स होने चाहिए, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड कोर्स इंस्ट्रक्टर। बड़ा आसान है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं JPA का यूज करके। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारे मॉडल को यूज कर सकते हैं। इस मॉडल को हम लोग एंटिटी भी बोल सकते हैं, एंटिटी भी बोला जाता है मॉडल को। तो ये एंटिटी रिप्रेजेंट करेगा एक टेबल हमारे डेटाबेस में, ऑलराइट, जिसमें कि ये 3 कॉलम्स होंगे। टेबल का नाम होगा कोर्स। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इतना करना है, हम लोग यहाँ पे डालना है @ENTITY, ओके, फॉर सम रीजन। एक बार ना हम लोग रीलोड करेंगे विंडो को, शिफ्ट आल्ट कंट्रोल शिफ्ट पी और नॉट कंट्रोल शिफ्ट पी, हाँ, रीलोड विंडो, क्योंकि सेशन नहीं आ रहा है इसीलिए। यस, अब अगर अपन करें @ENTITY, ओके ठीक है, एरर आएगा क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया हम लोगों ने, इंपोर्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब ये लाइन डालने से, सिर्फ ये एक एंटिटी लिखने से क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग सेव करेंगे तो ये कोर्स करके एक टेबल अपने आप क्रिएट हो जाएगा, एंड उसमें ये 3 कॉलम्स होंगे, दैट्स इट, अपने आप हो जाएगा। एक और चीज हम लोग को डालनी पड़ेगी, हम लोग को भाई इन तीनों कॉलम में एक कोई ना कोई प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कोर्स आईडी को हम लोग हमारा प्राइमरी की बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो एरर आया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल डॉट यस, एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इसको। ओके, सो ये है, यहाँ से इंपोर्ट होता है JavaX persistent.entity। ओके, तो हम लोग इस कोर्स आईडी को हम लोग हमारी प्राइमरी की तरह यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी की होगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @ID एनोटेशन का यूज करेंगे। इंपोर्ट अपने आप होना चाहिए, सेशन आज काम नहीं कर रहा है मेरा फॉर सम रीजन। कंट्रोल डॉट एंड चेंजेस टू ID, ओके, स्मॉल में होता है, I कैपिटल D, ओके, ये भी इंपोर्ट हो गया। एंड
कोर्स आईडी हमारा प्राइमरी की होगा एंड ये हम लोगों ने @entity डाला। इससे क्या होगा कि ये कोर्स टेबल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अगेन आप लोग को जादू दिखाऊंगा मैं, जैसे ही हम लोग रन करेंगे हो जाएगा। एंड इसके अलावा हम लोग को एक एक वो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है जो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो वो भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। वो फॉर सम रीजन जेपीए इंटरनली जेपीए को चाहिए बस वो, ठीक है, नहीं तो जेपीए हम लोग को एरर देगा। तो वो एरर ना है इसलिए मैं एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर डाल दे रहा हूँ बस। जेपीए फॉर सम रीजन इसको यूज करता है, हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना करते हैं। चलो अब हम लोग हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रन जावा। yeah, this one, and starting up. ओके आप लोग को यहाँ पे क्वेरी दिखनी चाहिए, हम लोग को क्वेरी दिखना है। देखिए देखिए देखो देखो, क्रिएट टेबल एंड कोर्स आईडी इंटीजर नॉट नल, क्योंकि ये एक प्राइमरी की है। ओके एंड देन उसके बाद ये क्वेरी चली है, ठीक है। चलो अब हम लोग जाते हैं हमारे इस पे, एंड यहाँ पे मैं इस कोर्स पे जाता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोर्स करके एक हमारे पास अच्छा कोर्स डेटाबेस है, और उसके बाद यहाँ पे कोर्स करके एक टेबल क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ पे देखो कोर्स आईडी, कोर्स इंस्ट्रक्टर, कोर्स नेम, ये है हमारे कॉलम्स। अच्छा अब यहाँ पे नाम कैसे डिसाइड होता है, देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कोर्स अंडरस्कोर इंस्ट्रक्टर लिखा है, कोर्स अंडरस्कोर नेम लिखा है। ये कैसे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ आप लोग का स्कैमल केसिंग के कारण। सो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे, यू नो व्हाट, मैं इसको एक बार सब फॉर किल करूंगा, एक बार कंट्रोल सी करके, एंड ना मैं इसको डिबग कंसोल ओपन करूंगा एंड यहाँ से ना मैं चलाऊंगा एप्लीकेशन को स्प्रिंग डैशबोर्ड से। यहाँ पे मेरे को अपना कंसोल देखना है, ब्लू कलर में देखना है बेसिकली। यस ओके ठीक है, हो गया। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ तो मैं कैमल केसिंग बता रहा था। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एन कैपिटल रखा है, तो जेपीए क्या करता है, जो भी चीज कैपिटल है उसको एक दूसरा वर्ड की तरह ट्रीट करता है। तो अब जेपीए ने अपने आप अंडरस्कोर डाल दिया यहाँ, और यहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर के केस में भी अंडरस्कोर डाल दिया, ठीक है उसको, क्योंकि क्योंकि जेपीए ने देखा अच्छा यहाँ पे कैपिटल है मतलब ये दूसरा वर्ड होगा, चलो मैं अंडरस्कोर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आई और डी दोनों कैपिटल था, तो इसलिए अंडरस्कोर नहीं डाल पाया जेपीए। ओके यस, तो ये था, इस तरीके से हमारा कॉलम का नेम डिसाइड हो गया अंडरस्कोर डाल के। अच्छा अब मेरी बात सुनो, कुछ और हम लोग चीजें करेंगे। अब सबसे पहले तो टेबल का नाम कोर्स अपने आप डिसाइड हो गया। मैं ये नहीं चाहता, मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ नाम को। पहली चीज मैं कॉलम नेम भी कस्टमाइज करना चाहता हूँ। यस मैं ये डिफॉल्ट जो जेपीए यूज करता है ना नाम, मैं ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करना चाहता, मैं अपना खुद का कुछ नाम देना चाहता हूँ। दो चीज मेरे को कस्टमाइज करनी है, एंड मैं चाहता हूँ ये प्राइमरी की तो है बट इसकी वैल्यू खुद से जनरेट होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए, यूजर को ये ना डालना पड़े। ये जो कोर्स आईडी है, 3 टास्क है मेरे, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग को कोर्स, ये जो कोर्स है ना टेबल का जो नाम है ये चेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है जेपीए, ये जो क्लास का नाम है ना, ये जो कोर्स वही यूज कर रहा है टेबल का नाम भी, ठीक है। तो उसको कस्टमाइज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे @टेबल, यस टेबल, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम, एंड यहाँ पे मैं नाम दूंगा लेट्स से उसको TB_COURS, टीबी शॉर्ट फॉर्म में टेबल है करके, टीबी कोर्स, ओके यस। अच्छा ये नाम कस्टमाइज हो जाएगा इससे। दूसरा क्या करना था मेरे को, दूसरा मेरे को करना था कि भाई ये जो कोर्स नेम है एंड ये जो इंस्ट्रक्टर है इनका मेरे को कॉलम नेम चेंज करना है फॉर सम रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं @COLUMN कॉलम इसका, एंड यहाँ पे हम लोग नेम दे सकते हैं, यस नेम, एंड यहाँ पे नेम हम लोग अब क्या कॉलम नेम दे, यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो जो भी आप लोग कॉलम नेम देना चाहो, कॉलम नहीं, COU कोर्स अंडरस्कोर COURSE कोर्स, वैसे कोर्स अंडरस्कोर नेम सही था। वैसे क्या नाम दें हम लोग सोचते हैं, कोर्स अंडरस्कोर नेम ये डिफॉल्ट नाम होगा,
हम लोग लगते हैं कोर्स एन रखते हैं, ठीक है, सिर्फ, ठीक है, कोर्स एन, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई ये कभी नल नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे नलेबल इक्वल टू, नलेबल इज अ बुलियन वैल्यू, इसको मैं करूंगा फॉल्स, FALSE, फॉल्स। यस, यही सेम चीज मैं इसके साथ कर सकता हूँ। आप लोग समझ गए, ठीक है। आप लोग ये लाइन ऑफ कोड कंट्रोल से उठा के इसको भी दे सकते हो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को, एंड यहाँ पे आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो। चलो कर देते हैं। कोर्स आई, कोर्स आई, ठीक है, कोर्स आई, कोर्स आई मतलब इंस्ट्रक्टर, एंड कोर्स एन मतलब ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया कॉलम का नाम। कोर्स नेम के लिए हमारा कोर्स नेम के लिए हमारा कोर्स एन रहेगा कॉलम का नाम, एंड कोर्स इंस्ट्रक्टर के लिए रहेगा कोर्स आई। इसके अलावा मैं चाहता हूं भाई ये जो कोर्स आईडी है खुद से जनरेट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, @ डालूंगा जनरेटेड value, yes, and this will be strategy, strategy, and the strategy will be generation GENE, generation type, and यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा ऑटो। ऑलराइट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जब कभी भी हम लोग एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना, तो उस रिकॉर्ड की आईडी होगी 1, एंड देन जो नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उसकी आईडी हो जाएगी 2, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस इंक्रीमेंट चीज के लिए ना मैंने सेव कर दिया, तो मे बी रीस्टार्ट हो गया होगा। एंड यहाँ पे हम लोग क्वेरी देख सकते हैं, अब क्या क्वेरी चली है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पे क्रिएट टेबल, ओके, एक नया टेबल बनाया। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने टेबल का नाम चेंज कर दिया ना, तो ऑल टुगेदर नया टेबल ही बनाया। ठीक है, ठीक है, चलेगा, 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 चलेगा। सो यहाँ एक और टेबल बना होगा जो वैल्यूज इंक्रीमेंट करेगा, ऑलराइट। उससे हम लोग को चिंता नहीं करना है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार क्विकली, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए। एक बार रिफ्रेश मारते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। इसमें कोर्स में जाऊंगा मैं, यस। तो एक तो ये पुराना कोर्स टेबल है, ठीक है। उसके अलावा एक टीबी कोर्स क्रिएट हुआ है, एंड इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। एंड आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे देखो कोर्स आईडी, अब कोर्स अंडरस्कोर आई है हमारे कोर्स इंस्ट्रक्टर के लिए, एंड कोर्स अंडरस्कोर नेम है हमारे कोर्स नेम के लिए, एंड ये वारकार है। एंड हम लोग नल कहाँ दे सकते हैं, नल नो, नल आप लोग को दिख रहा है, नो, ये नलेबल फॉल्स हम लोगों ने डाला है इसलिए इसके अलावा ना एक और टेबल क्रिएट हुआ है। इसमें क्या है, इसमें देखो, आप लोग देखोगे ना, तो उसमें एक वैल्यू रखी हुई है 1। तो ये 1 कब यूज होगा, जब कभी भी हम लोग एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना, तो उसमें कोर्स आईडी 1 हो जाएगा, एंड देन सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना, तो फिर से ये टेबल अपडेट हो जाएगा, एंड उसमें कोर्स आईडी 2 रखा हुआ होगा। तो ये फॉर सम रीजन जब कोर्स आईडी मतलब कोर्स आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ये टेबल उसके लिए बना है, उसके लिए जेपीए ने अपने हिसाब से बना दिया, ठीक है। हम लोग को उसकी चिंता करनी नहीं है, अभी हम लोग को स्टेबल टीबी कोर्स की चिंता करनी है। तो इसमें 3 चीजें हैं, अभी कुछ भी हम लोगों ने इंसर्ट नहीं करा हुआ है। तो होपफुली ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एंटिटी का यूज, टेबल कस्टमाइज करने के लिए, नाम कस्टमाइज करने के लिए, कॉलम का नेम कस्टमाइज करने के लिए, नलेबल फॉल्स हम लोगों ने डाला, बहुत सारी चीजें कर ली। नाउ लेट्स सेव समथिंग, चलो सेव करते हैं। बट वो करने से पहले एक चीज मैं भूल गया, मैंने आप लोग को ना एक लाइन डलवाई थी उसमें, इसको मिनिमाइज करो, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में, ये मैं थोड़ा बता दूं, डीडीएल ऑटो अपडेट, ये इसलिए डाला था। सपोज इसमें जैसे कि ना मैं कुछ भी अपडेट करता हूँ, ठीक है, कुछ भी चेंज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे टेबल में, ऑलराइट। सपोज कल को मेरे को कोई नया नया प्रॉपर्टी डालता हूँ, तो उस नाम से एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा, ऑलराइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला अपडेट, अपडेट। इसके अलावा इसकी वैल्यू नन हो सकती है, मतलब कुछ भी नहीं होगा, आपको मैन्युअली टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, यस। एंड उसके अलावा इसकी वैल्यू हो सकती है क्रिएट क्रिएट डैश ड्रॉप। इससे क्या होगा, जब कभी भी आप अपना सर्वर रीस्टार्ट करोगे ना, जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपके टेबल में डिलीट हो जाएंगे, तो एक फ्रेश टेबल क्रिएट हो जाएगा, ऑलराइट। वो नहीं करना है हम लोग को। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो ये अपडेट आप लोग यूज करोगे,
ऑलराइट, यस। एंड एक बार जब आपका एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है, प्रोडक्शन में चला जाता है, तो उसकी वैल्यू आप लोग नन कर सकते हो, ठीक है ना। यस। तो डेवलपमेंट जब तक कर रहे हो तब तक ये अपडेट चलेगा, अपडेट रखना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग कोई भी चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा टेबल में, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे अपडेट डालना है। ओके, यस। सो ये हो गया, मैंने बताया आप लोग को, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब हम लोग सेव करेंगे। अच्छा, अब सेव करने का मेथड देखें सबसे पहले, किधर है वो मेथड, वो सेव सर्विस फाइल में था, है कि नहीं। वो था, वेयर इज अवर सर्विस फाइल, ये रही कोर्स सर्विस, एंड इसमें था मेथड पोस्ट कोर्स, ये रहा, ये मेथड कर रहा था पोस्ट का काम। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमारे एपीआई साइड से इसमें मतलब पोस्ट कोर्स में हमारे पास कोर्स रिसीव हो रहा है, ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, एंड उसमें आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, आईडी हम लोग को नहीं डालनी है, ठीक है, यूजर आईडी नहीं प्रोवाइड करेगा। एंड यू नो व्हाट, ये पूरा हटा सकते हैं हम लोग, ये लॉजिक यहाँ से, ठीक है। एंड अब ये रिटर्न करेगा, लेट्स से ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, इसका टाइप चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा लेट्स से सेव्ड SUCCE सक्सेस। एंड ये एक्सेप्शन आप लोग आई गेस हटा सकते हैं, यहाँ पड़े रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हटा सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग हमारे इधर एपीआई पार्ट में भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, ओके, एंड ठीक है, सही है इतना। तो ये ट्राई कैच आप लोग हटा सकते हो, यहाँ पड़े रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का बेसिक चीज तो हो रही है, मतलब कोर्स सर्विस से पोस्ट कोर्स मेथड कॉल हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी से कोर्स रिसीव करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी में मतलब जो भी आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे इस कोर्स ऑब्जेक्ट में, एंड देन वो कोर्स फाइनली इस पोस्ट कोर्स को पास करेंगे। पोस्ट कोर्स हमारे सर्विस फाइल में एग्जिस्ट करता है, ऑलराइट। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे कोर्स सेव करने का डेटाबेस में, एंड फाइनली यूजर को सेव्ड यूजर का मैसेज रिटर्न करेंगे, ऑलराइट। यस, सो लेट्स सी कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। तो देखो, अगेन डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा एक रिपोजिटरी लेयर, तो वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाउ ये जो हमारा रूट पैकेज है, इसके अंदर एक न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे, और उसको मैं नाम दूंगा REPOS, रिपोस। हाँ, यहाँ रिपोजिटरी भी आप लोग नाम दे सकते थे, कहाँ गया, ये रहा। एंड इसके अंदर मैं नया फाइल क्रिएट करूंगा, एंड उसको मैं नाम दूंगा कोर्स REPOSITORY, कोर्स रिपोजिटरी। यस, अच्छा, एक चीज, अब ना ये कोर्स रिपोजिटरी ना, ये क्लास के जगह ना मैं इसको इंटरफेस रखता हूँ। इंटरफेस इसलिए क्योंकि देखो, क्लास इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, इंटरफेस में सिर्फ ना फंक्शंस का नाम होता है, एक्चुअल पूरी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, फंक्शंस की बस डेफिनेशन होती है, पूरी इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। एंड इस कोर्स रिपोजिटरी में ना फॉर सम रीजन रीलोड हो गया VS कोड। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, इस कोर्स रिपोजिटरी में सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको एक इंटरफेस रख सकते हैं क्लास बनाने की जगह पे। अच्छा, तो अब ये क्या करेगा, ये इनहेरिट करेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स, एंड ये एक हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को JPA रिपोजिटरी से कुछ इनहेरिट करेगा, JPA रिपोजिटरी में टाइप का। तो JPA रिपोजिटरी में पहले से ही कुछ कुछ मेथड एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे इस कोर्स रिपोजिटरी में इनहेरिट हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन मेथड्स पहले से ही बने हुए हैं JPA रिपोजिटरी में, वो इस कोर्स रिपोजिटरी में इनहेरिट हो जाएंगे, हम लोग उसको यूज करेंगे, बढ़िया, सिंपल। अच्छा, अब इस कोर्स रिपोजिटरी में ना यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स में दो चीजें डालनी होती है। एक तो भाई हमारे एंटिटी का नाम, वो है कोर्स, मतलब हमारे मॉडल का नाम,
या आप लोग एंटिटी बोल सकते हो, एंटिटी बोलना ज़्यादा समझदारी है, एंटिटी बोलो। एंड दूसरा भाई, उस एंटिटी में कौन सी हमारी प्राइमरी की है उसका टाइप हम लोग को लिखना होता है। सो टाइप है इंटीजर, यस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे INTE, इंटीजर, लाइक सो। एंड यहाँ पे हम लोग को एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, @REPOSI, रिपोजिटरी, लाइक सो। दैट्स इट, वी आर डन, वी आर डन। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है हम लोग को। इसके अंदर JPA रिपोजिटरी के अंदर पहले से ही कुछ मेथड्स है, वो इनहेरिट हो जाएंगे इसमें। बूम, दैट्स इट। लेट्स सेव दिस, लेट्स सेव दिस फाइल एज वेल। एंड नाउ इसके अंदर अब हम लोग सबसे पहले तो रिपोजिटरी को क्या हो रहा है, अच्छा इस फाइल को सेव नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है, हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो सेव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अच्छा तो हाँ, सबसे पहले हम लोग को इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, रिपोजिटरी हमारी। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे @auto wired, एंड यहाँ पे हम लोग प्राइवेट कोर्स रिपोजिटरी, एंड उसको मैं नाम दूंगा कोर्स रिपोजिटरी, स्मॉल में, C स्मॉल रख रहा हूँ। ओके, सो ये मैंने अपनी कोर्स रिपोजिटरी इंजेक्ट कर लिया। ऑलराइट, इंजेक्ट करने के लिए ऑटो वायर्ड एनोटेशन का यूज कर सकते हैं, हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में समझा हुआ था। अब आप लोग मस्त चीज देखना, ठीक है, ये सब हम लोग एक एक करके सब मेथड पे आएंगे, एंड ये सब कोड रिमूव कर देंगे, ये सब हटा देंगे हम लोग, ठीक है ना। यस, ये सब हटा देंगे, उसकी आप लोग को चिंता मत करो। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोस्ट कोर्स में क्या करेंगे, हमारे पास इस कोर्स, ये कोर्स तो रिसीव हो रहा है, कोर्स ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बस क्या करेंगे, ये जो कोर्स ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है ना, उसको उठाएंगे, नहीं उसको नहीं उठाएंगे हम लोग, कोर्स रिपोजिटरी में से एक मेथड उठाएंगे, कोर्स रिपोजिटरी में से एक मेथड उठाएंगे। देखो जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ हम लोग को सारे मेथड्स मिल रहे हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने JPA रिपोजिटरी को इनहेरिट किया कोर्स रिपोजिटरी में। JPA रिपोजिटरी में पहले से ही मेथड एग्जिस्ट करते थे, वो इनहेरिट हो गए, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सजेशन मिल रहा है। तो डॉट एंड इसमें से एक मेथड है सेव, ऑलराइट, एंड इसमें हम लोग सेव में पास कर देंगे जो कोर्स हम लोग को सेव करना है। दैट्स प्रीटी मच इट। एक लाइन हम लोग लिखें एंड हमारा कोर्स सेव हो जाएगा डेटाबेस पे। यस, सेव करते हैं। नाउ लेट्स वेरीफाई दिस। ओके, मैं पोस्टमैन पे जाऊंगा एंड यहाँ पे पोस्ट, एंड हमारे API है /API पोस्ट कोर्स, एंड इसके बॉडी के अंदर हम लोग को अब कोर्स ID पास करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोर्स नेम पास करेंगे एंड इंस्ट्रक्टर, जैसे react.js लिख रहा हूं मैं, एंड लेट्स से सुरेश, हाँ सही है सुरेश। लेट्स क्लिक ऑन सेंड। आप लोग रेस्पॉन्स देखना, रेस्पॉन्स में आप लोग देखो सेव सक्सेस आ रहा है। अब हम लोग हमारे चलेंगे डेटाबेस में, एंड मैं ना इसको TB कोर्स पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देखोगे कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, देखो इसकी ID 1 है, कोर्स ID अपने आप हुई है, एंड कोर्स इंस्ट्रक्टर का नाम सुरेश, एंड कोर्स नेम React.js। ब्यूटीफुल, ऑसम। एक लाइन लिखने से हमारा चीजें डेटाबेस में सेव हो रही है। अच्छा, अब सिमिलरली एक लाइन लिखने से सारी चीजें रिट्रीव भी हो जाएंगी। देखो डिलीट की हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिट्रीव करने की। वैसे डिलीट करना भी एक ही लाइन में हो जाएगा। रिट्रीव के लिए ऑल कोर्स हमारे पास मेथड है, ये इसमें हम लोग रिट्रीव कर रहे थे। ओके, सारे कोर्सेस रिटर्न कर रहे थे। सो यू नो व्हाट, इस कोर्स सर्विस की हम लोग को ना अब जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है, हटा देते हैं, देखते हैं ना क्या ब्रेक होता है। वैसे कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस इसको रहने दो, ठीक है, इसको बाद में हटाएंगे क्योंकि ये अभी कब कहीं कहीं पे यूज हो रहा है ऑल कोर्स। अच्छा, अब चेक दिस आउट। हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले तो ये जो ऑल कोर्स है लिस्ट रिटर्न कर रहा है, राइट, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइप लिस्ट ऑफ कोर्स, एंड इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से लिस्ट ऑफ COURSE कोर्स, एंड इसको मैं नाम दूंगा लेट्स से ऑल कोर्स, शॉर्ट में AC नाम दे दे रहा हूँ। एंड इसमें हम लोग लिखेंगे कोर्स रिपो में से एक मेथड एक्सेस करेंगे, कोर्स रिपोजिटरी में से एक मेथड, एंड दैट इज फाइंड ऑल। बूम, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे AC। यस, तो इससे अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन में भूल गया, लगा लेते हैं, बूम।
देयर वी हैव इट। बस इस एक लाइन लिखने से हमारे पास सारी लिस्ट ऑफ कोर्सेज रिटर्न हो जाए। ओके, सो हमारे पास ये पहले से एग्जिस्ट करता है मेथड फाइंड ऑल जेपी रिपोजिटरी में, उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। अगेन टेस्ट करने से पहले ये इधर भी लिख लेते हैं ना लॉजिक सिंगल कोर्स वाला। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस से उठाएंगे, तो इतना ये मैं हटाता हूँ, ठीक है। डेटाबेस से उठाना है हम लोग को सिंगल कोर्स, तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक सिंगल कोर्स मतलब सिर्फ एक ही कोर्स चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोर्स रिपोजिटरी में से हमारे पास मेथड है फाइंड बाय आईडी, एंड इसमें हम लोग कोर्स की आईडी पास करेंगे। तो देखो आईडी हमारे पास पहले से रिसीव हो रही है, क्लाइंट से हम लोग आईडी पास करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग उस आईडी से क्वेरी करेंगे हमारे डेटाबेस में, एंड क्वेरी करने के लिए पहले से ही मेथड एग्जिस्ट करता है। हम लोग को बस यहाँ पे कोर्स आईडी पास करना है। अगर कोर्स आईडी नहीं प्रेजेंट होता है तो कोर्स इज नॉट अवेलेबल आएगा, एज हम लोग को एक कोर्स रिटर्न हो जाएगा। सिंपल। ओके, दो चीजें हम लोगों ने करी। अपडेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अपडेट को मैं बाद में बताता हूँ। चलो इन दो चीज़ों को पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ सेव, एंड सबसे पहले ना कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट जेएस एक मैं लिखता हूँ, लेट्स से रिएक्ट नेटिव, एंड इंस्ट्रक्टर को मैं नाम दूंगा मुकेश, ठीक है। सेंड, एंड इसके अलावा एंगुलर NGULAR, एंड इसको मैं नाम दूंगा लेट्स से मुकेश ही नाम दे रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करे मैंने। अब मेरे को देखना है कि भाई डेटाबेस में है क्या। तो देखो गेट एपीआई करके मैंने पहले से ही लिखा हुआ है /API/courses, ये एपीआई पे ऐड करेंगे तो हम लोग को सारे मतलब ये मेथड कॉल होगा बेसिकली। कहाँ गया हमारा ऑल कोर्सेस वाला मेथड कॉल होगा। ओके लेट्स सी, मैं हिट करता हूँ एंड चेक दिस आउट। ये देखो रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव एंड एंगुलर, ब्यूटीफुल। अच्छा अब एक कोर्स चाहिए तो उसका एपीआई कहीं पे लिखा हुआ है क्या। यस, ये देखो API/courses, एंड यहाँ पे लेट्स से मैं 1 लिखता हूँ, 1 पास कर रहा हूँ, सेंड करता हूँ। तो देखो जिस कोर्स की आईडी 1 होगी वो हम लोग को रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 पास करूँ तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव वाला रिटर्न हो रहा है। ऑल राइट, दिस इज नाइस, ब्यूटीफुल। ओके ठीक है, ये एपीआई ऑल कोर्सेज कैसे रिटर्न करेंगे वो सीख लिया, कोई पर्टिकुलर कोर्स कैसे रिटर्न होगा वो सीख लिया, मतलब क्वेरी कैसे होगा डेटाबेस में। अब अपडेट बचा है। अपडेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा मजेदार भी है, उसको बाद में बात करेंगे। डिलीट की पहले बात करेंगे, डिलीट कैसे करना है कोर्स को, ठीक है। एक लाइन लिखनी है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को लिखना है बस कोर्स RSE कोर्स रिपोजिटरी से एक मेथड एक्सेस करना है। डिलीट बाय आईडी, डिलीट ऑल नहीं, सिर्फ डिलीट बाय आईडी होना चाहिए। ऐसी रहा डिलीट बाय आईडी, एंड उसके अंदर हम लोग कोर्स आईडी पास करें जो हमारे पास रिसीव हो रही है। बूम, एंड यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं, कोर्स डिलीटेड, एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज की जगह मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। लेट्स सेव दिस। यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज करेंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे STRING। ओके यस, तो एपीआई का नाम क्या है /courses, एंड जो कोर्स हम लोग को डिलीट करना है उसकी आईडी पास करनी है। यस, एक और क्रिएट करेंगे एंड उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। पोस्ट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे लेट्स से मैं उसको नाम दूंगा next.js, एंड या लेट्स से स्प्रिंग नाम देते हैं, स्प्रिंग। ओके एंड लेट्स क्लिक ऑन सेव। अब मैं एक बार गेट करूंगा, इसकी आईडी देखूंगा मैं, आईडी इसकी 4 होनी चाहिए, 1 2 3, ये देखो 4, ये रहा, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, तो ये रहा, एंड यहाँ पे मैं आईडी पास करूंगा, मेरे को 4 वाला कोर्स डिलीट करना है। सेंड करता हूँ, ओके नॉट फाउंड। अच्छा यहाँ पे /API लगाना पड़ेगा हम लोग को, API/courses, ओके
लेट्स सी ना। ओके, कोर्स रिलेटेड आप लोग को दिख रहा है। एंड अगर मैं फिर से गेट पे जाऊँ और सारे कोर्सेज देखने की कोशिश करूँ तो आप लोग देखोगे कि डिलीट हो चुका है, स्प्रिंग वाला कोर्स नहीं है हमारे पास। ब्यूटीफुल। क्रिएट सीख लिया, रीड सीख लिया, डिलीट सीख लिया, अपडेट बाकी है ना। चलो वो भी सीखते हैं। अच्छा, अब अपडेट में जाने से पहले ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लूं। मैं आप लोग को एक और मैजिक दिखाना चाहता हूँ जो जेपीए में है, वो मेरे को बड़ा पसंद है। सपोज यहाँ पे हमारे डेटाबेस में क्या है, हमारे डेटाबेस में मेरे को वो कोर्सेज चाहिए जिनका इंस्ट्रक्टर मुकेश है। सपोज मुकेश जो कोर्सेज पढ़ाता है यूजर को पसंद आते हैं। मेरे को यूजर ने क्वेरी किया कि भाई इंस्ट्रक्टर का नाम सर्च किया और मेरे को वो कोर्स रिटर्न करने हैं जो मुकेश पढ़ाता है। आप लोग देख रहे हो 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिसको मुकेश पढ़ाता है, वो रिटर्न करना है। ये कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हमारा खुद का मेथड बनाएंगे क्वेरी करने के लिए डेटाबेस में। ओके, एंड अगर आपको जब कभी भी ऐसा मेथड बनाना होता है क्वेरी करने के लिए, चीजों को गेट करने के लिए, तो आप लोग को अपने हाथों से एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ फंक्शन का नाम लिखोगे एंड दैट्स इट। उस फंक्शन के नाम के हिसाब से एसक्यूएल क्वेरी डिसाइड होगी। तो ये मैं आप लोग को थोड़ा सा पहले डॉक्यूमेंटेशन पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सपोज यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम लोग सारे एग्जाम्पल में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। यस, बट मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आप लोग को शो करूंगा। देखो सर, वैसे जैसे कि हमारे पास ये चीज है फाइंड बाय फर्स्ट नेम, ये हम लोग यूज करेंगे। हम लोग फाइंड, जैसे कि फाइंड बाय फर्स्ट नेम, सपोज हमारे पास फर्स्ट नेम करके कुछ रहता, हमारे पास कुछ कॉलम रहता। ठीक है, फर्स्ट नेम करके हमारे डेटाबेस में सपोज करो कुछ कॉलम रहता। तो अगर हम लोग को फाइंड करना है उस फर्स्ट नेम से, तो इस नाम के हिसाब से कुछ इस तरीके की क्वेरी चलेगी, वेयर एक्स डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू, जो भी हम लोग एज अ पैरामीटर पास करेंगे। $1 मतलब फर्स्ट पैरामीटर, $2 मतलब सेकंड पैरामीटर। हम लोग देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। $3 मतलब थर्ड पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर। ओके, यस। तो ये सिंटैक्स देखना, फाइंड लिखना है हम लोग को एफ कैपिटल, बी कैपिटल रखना है, उसके बाद बाय, और उसके बाद एफ कैपिटल रखना है। सपोज हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कोर्स फाइंड करना है बाय इंस्ट्रक्टर नेम। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले मॉडल में, देखेंगे कि भाई फंक्शन का नाम क्या हो सकता है। हम लोग देखेंगे कि अच्छा ये कोर्स इंस्ट्रक्टर है, तो हम लोग हमारे मेथड का नाम क्या रखेंगे, हम लोग हमारे मेथड का नाम कुछ इस टाइप का रखेंगे। हम लोग लिखेंगे फाइंड, बी कैपिटल रखना है, बाय, ओके, एंड देन हमारी इस प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ पे कैमल केसिंग ध्यान देना है, यहाँ पे सी को हम लोग को कैपिटल रखना है यहाँ पे, क्योंकि सी एक दूसरा वर्ड है। फाइंड कोर्स बाय होना चाहिए वैसे, फाइंड कोर्स बाय, एंड यहाँ पे कोर्स बाय कोर्स इंस्ट्रक्टर, ऐसा कुछ है। कोर्स आई यहाँ पे सी कैपिटल एंड यहाँ पे आई कैपिटल, INSTRTOR, कुछ ऐसा मेथड का नाम हम लोग को देना है। ठीक है, जैसे ऐसा मेथड का नाम देंगे, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी क्वेरी चल जाएगी। ओके, यस। सो चलो देखते हैं। वैसे हम लोग को सजेशन आ जाएगा, कोर्स रिपोजिटरी में हम लोग लिखेंगे ना, तो हम लोग को सजेशन आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ कोर्स, हम लोग रिटर्न करेंगे लिस्ट ऑफ कोर्स। ठीक है ना, लिस्ट हो सकती है ना, जैसे कि मुकेश जो कोर्सेज पढ़ाता है 2 कोर्सेस आएंगे उसमें, तो लिस्ट ऑफ कोर्स होगा। एंड देखो फाइंड कोर्स नहीं, अच्छा फाइंड बाय कोर्स नेम। ओके, आई वॉज रॉन्ग, सेशन आ गया। देखो हम लोग आईडी से फाइंड कर सकते हैं, कोर्स नेम से फाइंड कर सकते हैं, कोर्स इंस्ट्रक्टर से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड बाय कोर्स इंस्ट्रक्टर है, देखो अपने आप सेशन आ गया। ओके, सो मैं थोड़ा गलत था यहाँ पे, कहाँ गया, कमेंट हटा दिया क्या मैंने। सिंटैक्स होगा फाइंड बाय बी कैपिटल एंड उसके बाद सी कैपिटल एंड आई कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका सी स्मॉल होगा मॉडल में, तो उसको आपको कैपिटल रखना है जो फर्स्ट कैरेक्टर है। ओके, सिंटैक्स आप लोग समझ गए ना, फाइंड स्मॉल, पूरा स्मॉल, बी कैपिटल, उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है ये कोर्स इंस्ट्रक्टर, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, एंड जो सेकंड नेम है, जैसे कि जो यहाँ पे कैमल केसिंग है वो, जैसे कि यहाँ पे आई कैपिटल है तो वो कैपिटल रखना है हम लोग को इधर। वैसे सजेशन आ जाएगा। तो ये बस हम लोग को इतना लिखना है, लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, कंट्रोल डॉट एंड यहाँ पे लेट्स इंपोर्ट दिस। ओके, एंड ये मेथड
कि डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं लिखा है। एंड इस मेथड को यूज करेंगे हम लोग, एंड ये मेथड बिहाइंड द सीन क्वेरी चला लेगा, हम लोग को क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। बाय द वे इस क्वेरी को हम लोग SPQL बोलते हैं, सिमिलर SQL के जैसे ये SPQL बोलते हैं, ठीक है ना। यस, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो, अब हम लोग इसको यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक नया एपीआई बना ले क्या? चलो बना लेते हैं नया एपीआई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। गेट मैपिंग, जहाँ पे सारी गेट मैपिंग है ना वहीं पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। @get टर्मिनल को मिनिमाइज कर लेते हैं ना, @get mapping एंड /course कोर्स, ठीक है, /instructor इंस्ट्रक्टर, एंड उसके बाद आईडी, इंस्ट्रक्टर की आईडी, ठीक है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं लेट्स से नेम, ठीक है, नेम। ये एक पैरामीटर है, ठीक है, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में अंदर लिख रहा हूँ, मतलब ये एक वेरिएबल है, ये वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं है नाम, ओके। एंड या ओके, फंक्शन का हम लोग नाम क्या देंगे? पब्लिक, सबसे पहले वो पब्लिक होगा, एंड उसको हम लोग नाम देते हैं फाइंड कोर्स बाय, वही नाम दे देते हैं INST इंस्ट्रक्टर शॉर्ट में, बूम, ये रहा फंक्शन। एंड यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा @path वेरिएबल, एंड पाथ वेरिएबल में ये हम लोग को नेम पास करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ना, लाइक सो। एंड जो हम लोग को यहाँ पे रिसीव होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग, एंड उसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से कोर्स इंस्ट्रक्टर, या कोर्स आई नाम दे देता हूँ, कोर्स आई इंस्ट्रक्टर शॉर्ट में, यस। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो मेथड रिटर्न करेगा सर्विस फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोर्स सर्विस, एंड इसके अंदर हम लोग मेथड बनाएंगे फाइंड, बना लें क्या? सबसे पहले बना लेते हैं यार, सर्विस के अंदर सबसे पहले मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले पब्लिक, रिटर्न करेगा ये मेथड लिस्ट ऑफ COURS, लिस्ट ऑफ कोर्स रिटर्न करेगा, एंड इसका हम लोग नाम देंगे फाइंड, जो ये नाम था ना इस फंक्शन का वही नाम दे देते हैं, Ctrl+C, कौन फालतू टाइप करेगा, एंड ये लेगा स्ट्रिंग, एंड इसको हम लोग नाम दे देते हैं नेम नाम दे देता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे। अब हम लोग कोर्स रिपोजिटरी, ये नहीं, कोर्स सर्विस नहीं, कोर्स रिपोजिटरी में हम लोगों ने अभी अभी मेथड बनाया है अपना खुद का, फाइंड बाय कोर्स इंस्ट्रक्टर, यस। एंड इसके अंदर हम लोग ये जो नाम है वो पास कर देंगे, Ctrl+V, लाइक सो, ओके। अब इस मेथड को हम लोग को कॉल करना है हमारे कंट्रोलर साइड से, सेशन आ जाएगा होपफुली, फाइंड बाय कोर्स इंस्ट्रक्टर, एंड इसके अंदर हम लोग ये जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है पास कर देंगे। वैसे नेम ही बोलते हैं, इसको भी हम लोग नेम ही नाम देते हैं, हर जगह सेम रखते हैं, कंसिस्टेंट रखते हैं वेरिएबल का नाम, ओके, यस, नेम, एंड अच्छा, इसका रिटर्न टाइप होगा लिस्ट ऑफ कोर्स, like so. Let's save this file, and let's save this file as well. So now let's try this out, so यहाँ पे हमारे पास get API पहले से ही है, देखो API/course/instructor, ये /API इसलिए क्योंकि हम लोगों ने हमारे कंट्रोलर में डाला हुआ है, ये आपको पहले वीडियो में याद होगा। तो ये देखो किधर है हमारा कंट्रोलर, ये रहा हमारा कंट्रोलर, इधर पे हम लोगों ने /API डाला हुआ है, इसीलिए। सो लेट्स से कि मुकेश जो कोर्सेज पढ़ाता है वो मेरे को सारे चाहिए, चलो मैं हिट करता हूँ API पे, एंड लेट्स टेक अ लुक, ये देखो रिटर्न हो रहा है हम लोग को
बढ़िया, सेक्सी, मजा आ गया। सो ये था, मैंने आप लोग को बताया क्या, क्वेरी मेथड्स के बारे में। यस, क्वेरी मेथड्स के बारे में। सो आप लोग फंक्शंस का नाम इस तरीके से लिख सकते हो जिससे कि क्वेरी अपने हिसाब अपने आप डिसाइड होगी। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा पानी पी लूं फिर से। सपोज मेरे को वो कोर्स चाहिए जो रिएक्ट, जिनमें रिएक्ट इंक्लूडेड हो, मतलब रिएक्ट कीवर्ड इंक्लूडेड हो। तो ये देखो, आप लोग देख रहे हो, फाइंड बाय फर्स्ट नेम कंटेनिंग, ये एग्जांपल है, इसमें कुछ इस टाइप की क्वेरी चलेगी। देख रहे हो आप लोग, ये बना एक एग्जांपल। चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, फाइंड बाय, लेट्स सी, फाइंड बाय कोर्स नेम आएगा यहाँ पे कंटेनिंग, यस, फाइंड बाय कोर्स नेम आएगा। चलो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, एंड लेट्स क्रिएट दिस मेथड। ओके, कोर्स रिपोजिटरी में, ठीक है। ये भी होगा, लिस्ट ऑफ कोर्स रिटर्न करेगा। एंड ये इस बारी सेशन नहीं आ रहा है देखें आएगा क्या, नहीं आएगा वैसे। फाइंड बाय कोर्स, नहीं आ रहा है। कंट्रोल वी करता हूं मैं, कंट्रोल वी, फाइंड बाय कोर्स कंटेनिंग, फाइंड बाय, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा जो हमारी प्रॉपर्टी में है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या है, कोर्स नेम है, हाँ, कंट्रोल सी, सी कैपिटल रखना है हम लोग को, ठीक है। इतना रिप्लेस करेंगे हम लोग, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे सी को कैपिटल रखेंगे, बूम, लाइक सो। एंड यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जो यूजर से हम लोग आधा नेम हम लोगों ने स्ट्रिंग रिसीव करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे जो भी यूजर ने क्वेरी करा है, सी नेम, सी नेम, ठीक है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट आप लोग नाम दे सकते हो, जैसे कि रिएक्ट हो सकता है। तो हम लोग को वो सारे कोर्स मिलेंगे जिसमें रिएक्ट इंक्लूडेड हो, रिएक्ट कंटेनिंग हो। तो जैसे हमारे पास दो कोर्स है, एक रिएक्ट और एक रिएक्ट नेटिव, तो हम लोग को दोनों रिटर्न होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी अब एपीआई बनाना पड़ेगा यार, बड़ी मेहनत है। चलो बनाते हैं। आल्ट शिफ्ट डाउन की इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की जगह मैं लिख रहा हूँ CO कोर्स कंटेनिंग, बाकी सब सेम रख रहा हूँ, को फाइंड कोर्स, एंड यहाँ पे CONTAINING कंटेनिंग लिख रहा हूँ। ओके, बाकी सब सेम रख रहा हूँ, ठीक है, ये नाम सेम रख रहा हूँ, सब सेम रख रहा हूँ, बस ये URL चेंज कर दे रहा हूँ। एंड एपीआई इस मेथड को चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेथड बना लेते हैं इधर पे, इसको भी मैं डुप्लीकेट करूंगा, आल्ट शिफ्ट डाउन की, फाइंड बाय कोर्स, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा नाम CONTAINING कंटेनिंग। एंड अब हम लोग इस कोर्स रिपोजिटरी से मेथड कॉल करेंगे जो अभी हम लोगों ने बनाया है, कोर्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड कोर्स नेम कंटेनिंग नेम, लाइक सो। ओके, इसको सेव करते हैं, एंड इधर अपन कहाँ गया, हाँ, इधर अपन मेथड यूज करेंगे, कोर्स सर्विस डॉट फाइंड कोर्स कंटेनिंग, एंड नेम पास करेंगे, फाइंड बाय कोर्स कंटेनिंग दिस नेम। ओके, सपोज रिएक्ट होगा तो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों रिटर्न होना चाहिए। चलो इस एपीआई को कॉपी करेंगे, मतलब इतना सिर्फ कॉपी करो, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे इधर जाएंगे, इंस्ट्रक्टर की जगह में ये पेस्ट कर दूंगा, फाइंड कोर्स नेम, एंड यहाँ पे कोर्स का नाम लेट्स से मैं लिखूंगा रिएक्ट, यस। तो चलो इस एपीआई पे हिट करते हैं, लेट्स सी, देखो, वाह, ब्यूटीफुल। तो देखो, दो कोर्स हम लोग रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों में कोर्स रिएक्ट इंक्लूडेड है। सपोज मैं सिर्फ आर ही लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ आर ही लिखता हूँ, अभी भी इन दोनों में आर इंक्लूडेड है, तो वो भी रिटर्न होगा। समझे मेरी बात को? यस, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। तो ये मैं समझा रहा था। तो आप लोग ना इस पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रीड करो, देखो आप लोग पहले से क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हो। बिना एसक्यूएल क्वेरी लिखे आप लोग मेथड का ऐसे नाम दे सकते हो जिसके बेसिस पे क्वेरी चल जाएगी, ठीक है, इस टाइप की। देखो, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे सब देख सकते हो, ठीक है।
सो मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल समझाया, ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिखाया, एक इस टाइप का एग्जाम्पल दिखाया और एक इस टाइप का एग्जाम्पल दिखाया। फ्रीक्वेंटली ये कंटेनिंग वाला तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बढ़िया चीज था। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपडेट कैसे हो रहा होगा, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल है बट आ जाएगा समझ में। कोर्स सर्विस, यस, ये रहा अपडेट। बाय द वे ये अब कभी कहीं पे यूज हो रहा है क्या? अच्छा इधर ही यूज हो रहा है, इसको हटा सकते हैं अब बाय द वे, है ना। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे, हटा दो ये सब हटा दो, ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, हटा दो। एंड यहाँ पे लिस्ट रिटर्न करने की जगह हम लोग रिटर्न करेंगे अब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे मतलब रिटर्न टाइप फंक्शन का स्ट्रिंग होगा। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोर्स UPDUPTATED। अब देखो इसके लिए हम लोग को खुद की SQL क्वेरी लिखनी पड़ेगी, वो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके लिए कोई भी बना बनाया मेथड नहीं है, हाँ, तो मैं वो आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इधर आओ एंड यहाँ पे वापस से चेंज करो इसका टाइप स्ट्रिंग। तो हम लोग जब API हिट करेंगे तब हम लोग को रिक्वेस्ट बॉडी में से अपडेटेड डेटा मिल रहा है, ठीक है ना। हम लोग को कौन सा कोर्स अपडेट करना है उसकी सबसे पहले आईडी भेजेंगे एंड क्या डेटा अपडेट करना है वो हम लोग को रिक्वेस्ट बॉडी में रिसीव होगा, ऑलराइट। ये रिक्वेस्ट डेटा एंड वो अपडेटेड डेटा हम लोग इस फंक्शन में पास कर रहे हैं। 2 चीजें पास कर रहे हैं, एक तो कोर्स आईडी जिसको अपडेट करना है एंड अपडेटेड डेटा क्या होना चाहिए, है ना। यस, चलो कहाँ गया हमारा ये मेथड, इसके अंदर ना अपडेट का लॉजिक लिखना है। तो उसके लिए हम लोग को खुद की क्वेरी चलानी पड़ेगी। रिपोजिटरी में आओ, अब उसके लिए हम लोग को हमारा एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जब कभी आपको कुछ ऐसा काम करना है एंड उसके लिए पहले से ही ऐसा आप नाम ऐसा नहीं लिख सकते जिससे कि वो क्वेरी अपने आप चल जाए। जैसे कि इन दोनों केस में हम लोगों ने नाम ऐसा लिखा कि वो क्वेरी अपने आप चल गई, आपको क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। बट हमारे केस में अपडेट के केस में हम लोग नाम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि उस नाम के बेसिस पे क्वेरी चल जाएगी, ये हम लोग को खुद से क्वेरी चलानी है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे क्वेरी एनोटेशन का। अब फंक्शन को आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, फंक्शन को हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से वॉइड होगा, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड रखता हूँ एंड यहाँ पे मैं फंक्शन को नाम देता हूँ अपडेट कोर्स, अपडेट यूपी अपडेट कोर्स बाय आईडी, मीनिंगफुल नाम देते हैं, ओके। एंड इसमें हम लोग क्या क्या पास करेंगे, इसमें हम लोग पास करेंगे, हम लोग को सबसे पहले कोर्स नेम अपडेट करना है, ठीक है। तो ये होगा हमारा पहला पैरामीटर, हम लोग को कोर्स यहाँ पे मैं नेम अपडेट करना है, ये मैं पास करूंगा इस फंक्शन को यूज करते वक्त। हम लोग को कोर्स का इंस्ट्रक्टर अपडेट करना है, स्ट्रिंग कोर्स इंस्ट्रक्टर। एंड उसके बाद हम लोग को कौन सा कोर्स अपडेट करना है उसका आईडी भी पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगेन वो आईडी इंटीजर होगा, INTE इंटीजर, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कोर्स आईडी कैपिटल, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा अपने सर्विस साइड से, सर्विस लेयर से, तो उसमें मैं 3 चीजें पास करूंगा कि भाई जो कोर्स अपडेट करना है क्या अपडेटेड नाम क्या होना चाहिए, अपडेटेड इंस्ट्रक्टर का नाम क्या होना चाहिए एंड किस आईडी को अपडेट करना है, ये 3 चीजें पास करूंगा। अब इसके लिए मेरे को क्वेरी चलानी है, तो क्वेरी चलानी है तो हम लोग को क्वेरी एनोटेशन का यूज करना है, QUERY, यस। अच्छा, अब क्या क्वेरी चलानी है, तो हम लोग को करना है अपडेट हम लोग को अपडेट करना है कोर्स COURS कोर्स मॉडल कोर्स एंटिटी, ठीक है। ये नाम सेम होना चाहिए इधर पे, ठीक है। एंड यस, कोर्स अपडेट करना है एंड उसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, अपने इस एंटिटी को C नाम दे देता हूं। एंड उसके बाद सेट, अगेन ये सिंटैक्स है, ठीक है, सेट। एंड उसके बाद क्या सेट करना है मेरे को, कोर्स डॉट, तो मैं पूरा कोर्स डॉट लिखने के जगह C डॉट लिख सकता हूँ, C डॉट, उसमें से मेरे को कोर्स नेम अपडेट करना है एंड क्या होना चाहिए उसकी वैल्यू जो मैं इस पैरामीटर में रिसीव करूंगा। तो पैरामीटर एक्सेस करने के लिए क्वेरी के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा सम क्वेश्चन मार्क 1। तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ना,
वो मैं इसमें सेट करूंगा कोर्स नेम। उसके बाद कॉमा देके सी डॉट मेरे को कोर्स इंस्ट्रक्टर भी चेंज करना है, INS। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कुछ टाइपो ना हो जाए। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V, एंड यहाँ पे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2, यस। एंड यहाँ पे कौन सा कोर्स अपडेट करना है, ठीक है, तो वो आईडी अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर, WHERE वेयर। ये SQL क्वेरी जैसा ही है, आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने SQL तो ऑब्वियसली ट्राई किया होगा, अगर आप लोग ये स्प्रिंग बूट का सीरीज देख रहे हैं तो। C डॉट COURSE कोर्स, अगेन ये मैं कॉपी कर लूँ क्या, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कोर्स आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क थी, जो यहाँ पे रिसीव होगी, ठीक है। सो ये है हमारी क्वेरी। तो अपडेट कोर्स, C नाम दे दिया मैंने कोर्स को शॉर्ट में। कोर्स का मेरे को कोर्स नेम अपडेट करना है, जो भी फर्स्ट पैरामीटर में रिसीव होगा। उसके बाद मेरे को कोर्स का इंस्ट्रक्टर अपडेट करना है, जो भी इसमें रिसीव होगा, मतलब सेकंड पैरामीटर में, उसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क 2 लिख सकता हूँ। एंड कौन सा कोर्स अपडेट करना है वो आईडी मैं यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में रिसीव कर रहा हूँ, सेट रिसीव कर रहा हूँ। ऑलराइट, यस। सो अपडेट दिस एंड दिस वेयर कोर्स आईडी इज दिस, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब ये क्वेरी क्या कर रही है, ये क्वेरी मॉडिफाई कर रही है कि नहीं हमारे डेटाबेस को, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ना @modifying भी लिखना पड़ेगा। एंड मॉडिफाइंग के साथ साथ हम लोग को एक और चीज लिखना पड़ेगा, दैट इज ट्रांजैक्शनल, नहीं तो एरर आ जाएगा, ये भी लिखना पड़ेगा, यस। चलो सेव करते हैं एंड नाउ लेट्स अपडेट दिस एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। इसको हम लोगों ने यूज करा, अपडेट कोर्स बाय आईडी को सर्विस लेयर में यूज करा कि नहीं करा, नहीं करा है ना, ठीक है। सो यहाँ पे यूज करेंगे कोर्स रिपोजिटरी डॉट अपडेट कोर्स बाय आईडी, एंड इसके अंदर हम लोग को कोर्स नेम पास करना है। तो अपडेटेड डेटा जो है ना, इसमें हमारा कोर्स नेम है, रहेगा, कोर्स नेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अपडेटेड डेटा, अरे कंट्रोल Z UPDAT, अपडेटेड कोर्स डेटा डॉट गेट कोर्स नेम, ठीक है, कोर्स नेम पास करना। उसके बाद यहाँ पे अपडेटेड कोर्स डेटा से हम लोग को गेट कोर्स इंस्ट्रक्टर, यस, मैं न्यू लाइन पे लिख लेता हूँ अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। और उसके बाद आईडी तो हम लोग को यहाँ पे रिसीव हो रही है, तो वो हम लोग एज पास कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट, ओके, चलेगा, दौड़ेगा, लेट्स सेव दिस। हाँ, चलो क्रॉस करते हैं फिंगर्स। कौन सा अपडेट करना है, सबसे पहले तो सारे देख लेते हैं कि भाई हमारे डेटाबेस में क्या क्या है। 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे को अपडेट करना है एंगुलर, ये कोर्स आईडी 3 वाला, ठीक है। इसका मेरे को एंगुलर में वर्जन डालना है 12, एंड इंस्ट्रक्टर मुकेश ही रहने देना है, या कुछ और नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपडेट के लिए पुट है, तो मेरे को कौन सा कोर्स अपडेट करना है, 3 वाला है ना। सो पुट में जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, ठीक है। बॉडी में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे ANGUL, अपडेटेड डेटा, लेट्स से एंगुलर 12, एंड इंस्ट्रक्टर हो सकता है लेट्स से Ramesh. Let's click on send. Course updated. Oh wow, let's see, let's verify and check this out। हाँ, ये देखो Angular 12 Ramesh, beautiful। So I guess इस वीडियो के लिए इतना काफी है। हम लोगों ने बहुत सीखा, मतलब JPA बहुत कुछ सीखा, मतलब डेटाबेस से रीड क्रिएट करना, डिलीट करना, बहुत सारी चीजें कवर की, ठीक है। JPA के लिए अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप लोग थोड़ा इस वीडियो को ना फिर से एक बार देखो, एक बार ही में समझ में नहीं आएगा, ये कुछ चीजें टफ थी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, इस कोड को डाउनलोड करो, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या मैं जैसे कर रहा था वैसे करो, देखो
देखो कि फ्लो कैसा है। हमारा सबसे पहले है इधर पे एपीआई लेयर, उसके बाद सर्विस लेयर है, रिपोजिटरी लेयर है। ये सब इस फ्लो को समझो, जरूरी है, ठीक है ना। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग में भी रिलेशनशिप देखेंगे, वन टू वन, वन टू मैनी, ये सब देखेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।